नमस्कार जातकों, देखिए चर्चा का विषय ये है कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट मकर लग्न के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ नवंबर 2025। इस पे हम बात करेंगे। काफ़ी चेंजेस होने हैं, उस पर जिक्र करूंगा उसका। आप समस्त मकर लग्न के भाई बहनों को जो है दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। और थोड़ा मैं एक साथ वीडियो इसलिए बना दे रहा हूँ मंथली वाले कि कोशिश करूंगा कि दिवाली के आसपास या उससे पहले तक जो है मैं एनुअल वीडियोस डाल सकूं 2026 के, ताकि 2 महीने का गैप मिले आप लोगों को अपने ग्रहों को व्यवस्थित करने के लिए। जो भी पूजा पाठ आवश्यक है उसे करवा सकें व्यक्तिगत स्तर पे। तो खैर, हम बात कर रहे हैं लग्न में 10 मकर लग्न, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट हैं आप। कैप्रिकॉर्न की सीरीज भी डालने वाला हूं मैं शीघ्र ही। अब यहाँ पे शनि महाराज मार्गी। आपने कहा पंत साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, 29 तारीख को तो ये मार्गी होंगे। आप अभी जिक्र कर रहे हैं, यस मैंने पहले बताया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में कि शनि महाराज जब आपके मार्गी होते हैं तो 27 दिन पहले से अपना इंपैक्ट दे देते हैं, मजबूती से इंपैक्ट देते हैं। और शनि तो आपके लग्न के लॉर्ड है, लाइनेज वाले खाने का, पीढ़ी वाले खाने का मालिक है। शनि मार्गी होगा 29 को, लेकिन ये 2 नवंबर से आपको असर देना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही बुध वक्री होंगे। बुध आपके लग्न के लॉर्ड शनि के अभिन्न मित्र हैं और बुध वक्री होंगे आपके जो है, तो बुध भी आपको 10 नवंबर से क्या असर देंगे इस पे बात करेंगे। बृहस्पति महाराज जो आपका इकलौता डबल मार्केश होता है वो वक्री होंगे 12 नवंबर से। ये ग्रहों की स्थितियां पढ़नी है जातकों। तो हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट नवंबर मंथ कैसा रहना है। हमने बात किया कि शनि महाराज से ही स्टार्ट करते हैं कि शनि महाराज जो है आपके बैठे हैं 3rd हाउस में। ठीक है, टेम्परामेंट वाले खाने में शनि बेहतर रिजल्ट देता है। मालिक है लग्न का आपके आपके 2nd हाउस का मालिक शनि यहाँ पे 2 तारीख से, यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ कह लीजिए, से मार्गी मोड में आ जाएगा। भले ही वो ऑन पेपर मार्गी जो है वो 29 तारीख को हो, लेकिन 27 दिन पहले से फुल फेज में आ जाता है। अब शनि महाराज यहाँ बैठे 3rd हाउस में है, निश्चित रूप से आपको धन संपत्ति का योग बनाते हैं। यदि आपकी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है और नहीं भी चल रही है, क्योंकि आपके तो लग्न का लॉर्ड है, तो याद रखिएगा ओम शन शनिश्चराय नमः की माला तुलसी में स्टार्ट करें शनि से। लेकिन ये ध्यान रखें, क्योंकि आयु वाले खाने का मालिक आपके भगवान भास्कर होते हैं। देखिए अष्टम में 5 लिखा है, 5 के मालिक सूर्य है, और लग्न में 10, इसके मालिक शनि। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, बाप बेटे में पड़ती नहीं है। तो यदि आपकी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट मकर और कुंभ दोनों के लिए होता है, कुंभ के लिए अगले में डालूंगा। तो मकर लग्न वाले जातकों, यदि आपकी लग्न कुंडली में शनि महाराज ऐसे बैठे हैं कि उनकी दृष्टि सूर्यदेव पे है या सूर्य की राशि सिंह पे है, ठीक है। साथ ही साथ यदि आपके ऐसा नहीं है और सूर्यदेव आपके ऐसे बैठे हैं कि सूर्य की दृष्टि मकर पे है या कुंभ पे है या स्वयं शनि पे है, तो सूर्य और शनि को अकेले नहीं पूजा जाता। ऐसे में सूर्य को जल चढ़ाएंगे, फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र। ये संडे से करते हैं। ट्यूसडे से एक माला शनि की पकड़िएगा, चाहे शनि की दशा हो या ना हो, ताकि लग्न का लॉर्ड और धन वाले यानी लाइनेज वाले खाने का मालिक आपका भला कर सके। जब मार्गी मोड में आएगा, असर दिखाएगा 2 आपके नवंबर से। तो शनि महाराज यहाँ 3rd हाउस में बैठ के धन का योग बनाते हैं। शनि की दृष्टि है 1st, 2nd, 3rd कहां देख रहा है? शुक्र की राशि को। कैप्रिकॉर्न्स टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करने का बहुत मजबूत योग है आपके लिए। ये जब शनि जब तक यहां बैठे हैं तब तक योग देंगे। अभी आपके लिए ऐसे ऐसे माहौल बनाएंगे कि आप जो है टेक्निकल एजुकेशन की साइड प्रेरित हो, या उस साइड जाना चाहो, या उस साइड के लिए प्रयास करें। ऐसा मजबूत योग बनाता है, यानी शनि आपको टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाता है। हाँ, चूंकि लग्न का लॉर्ड शनि है, तो मैक्सिमम केसेस में यदि आप जो है शनि के 5th हाउस को इफेक्टेड करने पे लग्न कुंडली में आप एजुकेशन लेते हैं, तो यहाँ पे उस एजुकेशन का उपयोग जातक कम कर पाता है। यानी राहु की या शनि की दशा में यदि आपकी एजुकेशन होती है टेक्निकल, तो उस एजुकेशन का कमाने में आप कम उपयोग कर पाते हैं। बाकी चीजों से कमाते हैं, वो अलग बात है। तो शनि महाराज ने यहाँ पे बैठ के, लग्न का लॉर्ड है, संतान वाले खाने का मालिक। देखिए संतान वाले खाने को देख रहा है, वहां का मालिक शुक्र है, और शुक्र आपका योग का ग्रह होता है, संतान का भी योग बनाता है आपके। यदि कैप्रिकॉर्न्स आप प्रयास कर रहे हैं, बहनों से कह रहा हूं, कंसीव करना चाहती हैं, तो आने वाले मंथ मजबूत योग है। जब ये मार्गी की शेड में आएंगे, देख रहा है 7 से बुध की राशि को, कहां आपके भाग्य वाले खाने में। बुध की राशि को शनि देखे तब लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाता है। वैसे भी ये आपको 7, 8, 9, 10 से देख रहा है आपके 12th हाउस में। पहली बात तो ये भाग्य से आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा। कैप्रिकॉर्न कितना भी पैसा निकल जाए, निकाल लें, ठीक है, या आपसे निकल जाए, दोनों केस में आपको टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन नहीं आने देना होता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन की डिजीज आपको बहुत जल्दी पकड़ती है। अब 7, 8, 9, 10 से देख रहा है 12th हाउस में। यदि विदेश जाना चाहते हैं और आपकी शनि की दशा अंतरदशा है और ये मार्गी मोड की शेड दिखाएगा, तो बहुत मजबूत समय रहेगा। यानी शनि की शेड है आपके, और यदि आपका जो है परमानेंट रेजिडेंसी विदेश में रह रहे हैं, वहां पे फंसी हुई है कुछ मामला, या देश में है और वीजा का इशू है, उसको सॉर्ट आउट करने का योग बनाएगा। आपकी संतानों के
भाग्य से विदेश जाने का योग बनाएगा, भाग्य से संतान होने का योग बनाएगा और आपके स्वयं शिक्षा के लिए बाहर जाने का योग बनाएगा, संतानों के भी योग बनाएगा। ऐसा शनि महाराज ने करना है। और शनि महाराज किसके लिए बनाएंगे? आपके लग्न के लॉर्ड हैं। आपको याद रखिएगा, भाग्य से ऐसा पैसा देने का योग बनाएंगे जिस पैसे की आप सेविंग कर सके, क्योंकि कैप्रिकॉन्स आपके लिए बहुत मुश्किल होता है पैसे का संचय कर पाना। तो ऐसा योग शनि महाराज आपके लिए बनाएंगे आने वाले मंथ में, जब ये इनफेक्ट होंगे मार्गी 29 को, लेकिन 27 दिन पहले से असर देंगे। तो ये शनि की पोजीशन है। राहु देव की बात करते हैं, ये तो बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में और केतु महाराज बैठा है आपके अष्टम में आयु वाले खाने में। ठीक है, केतु महाराज और राहु के साथ, यानी राहु के साथ सूर्य की दशा हो या केतु के साथ सूर्य की दशा हो, ठीक है, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। और लेकिन स्वास्थ्य में ऊंच नीच कब लाएगा? मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, कितना भी विकट स्थिति आ जाए, हेल्थ इशू तभी आएगा जब मार्केश का कॉम्बिनेशन हो। यानी राहु और केतु के साथ, राहु देव या केतु के साथ यदि आपकी सूर्य की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर या सूक्ष्म है, लेकिन साथ में कॉम्बिनेशन किसका है? बृहस्पति, जो आपका डबल मार्केश होता है, 9th और 12th का मालिक, बता चुका हूं बहुत बार आप लोगों को। 12th हाउस, 3rd हाउस का लॉर्ड बृहस्पति और 7th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा। यानी बृहस्पति में, चंद्रमा में सूर्य की दशा है, उसमें राहु या केतु है। अपने हेल्थ इशू का ध्यान रखिएगा। और यदि केतु की शेड है तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। राहु देव यहां बैठ के आपके पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने का मजबूत योग बनाते हैं, धन के सेविंग का योग बनाएंगे। शनि की राशि में है, शनि देख रहा है भाग्य वाले खाने में। भाग्य से बाहर के संबंधों से या ऑनलाइन कामों से या लेखन के कामों से आपको यदि धन प्राप्त होता है तो वो धन आपके सेविंग के रूप में आने का योग बनाएंगे राहु देव। पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग इन्होंने बनाना है। ऐसा योग बनता है आने वाले मंथ के लिए। और यदि केतु का फ्लक्चुएशन है तो केतु याद रखिएगा, केतु के चलते आपके, मैंने बताया, लाइनेज में किसी के पोस्ट डेथ में जाना पड़े वो अलग बात है। केतु यहां पे आपके यदि सूर्य के साथ और मंगल के साथ आते हैं तो अकल्ट की शिक्षा सीखने का, अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का ये मजबूत योग बनाते हैं। और वैसे भी कैप्रिकॉन्स को अकल्ट की सिद्धि अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उनको सेकंड हाउस को शांत करना पड़ता है। सेकंड हाउस किसका है? लाइनेज का है। वहां का मालिक क्या है? शनि है, जो आपके लग्न का लॉर्ड है। तो एंसेस्टर्स को आप पूजें न पूजें, वो आपके पीछे लगे होते हैं, तो आपको अंततः उनको पूजना ही पड़ता है प्रभु, अपने जीवन के भले के लिए। तो बात कर रहे हैं हम आपके राहु केतु की बात की हमने। 3rd हाउस में आपके देखिए क्या लिखा है, आपने कहा साहब 3rd हाउस में 12 लिखा है। 9th और 12th का मालिक 9th धनु और मीन का मालिक बृहस्पति, मैंने बताया आपको डबल मार्केश की शेड में होता है। ये आपका बैठा है 7th हाउस में। अब बृहस्पति में, सूर्य में चंद्रमा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां, चाहे शुगर का इशू हो, चाहे आपके जो है वो बीपी का फ्लक्चुएशन हो, ऐसी चीजें, स्थूलकाय शरीर से होने वाली समस्याएं आपको देंगी यदि आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है। उससे बच के रहिएगा। हालांकि बृहस्पति का एक काम और होता है, बृहस्पति आपका भाई बहनों से गेट टुगेदर करवाता है। जो इसने इस महीने भी करवाने का योग बनाया, अगले महीने भी योग बनाएगा, वो अलग बात है, क्योंकि कहां देख रहा है? 7, 8, 9 से देख रहा है अपनी राशि में। यदि आपकी बृहस्पति की दशा है, धन प्राप्ति का योग बनाएगा प्रभु इस समय, ध्यान रखिएगा। हाँ, डबल मार्केश की शेड में है, अपनी राशि में बैठा है, तो निश्चित रूप से इसकी दशा आपको धन का योग बनाती है। अब यहां पे बृहस्पति महाराज आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, और कहां बैठा है? आपके 7th हाउस में। तो अब भाई बहनों के स्पाउस से भी थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है आपके, थोड़ा न पटने का, भाई बहनों से थोड़ा सा, हालांकि भाई बहनों से गेट टुगेदर करवाएगा ये, लेकिन क्या होता है, भाई बहनों के स्पाउस से भी थोड़ा आर्गुमेंट का योग बनाता है बृहस्पति महाराज। यहां बैठ के डबल मार्केश है, बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा आता है आपका, तो आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच दिखाएगा, उससे बचिएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है? लाभ वाले खाने में। निश्चित रूप से आपके स्पाउस को इस समय आप देखिएगा शिक्षा के लिए प्रेरित करेगा, कुछ पढ़ने का, इस तरह का उनका रुझान बढ़ेगा। और ये आपके स्पाउस को, यदि वो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो उनको लाभ देने का योग बनाता है काम धंधे के मामले में। सीधे देख रहा है कहां पे? आपके लग्न में। बृहस्पति अपने नीच की राशि को हेल्थ इशू लाएगा, जैसा कि बताया मैंने, वो भी तब जब बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा हो। थोड़ा बचिएगा। बृहस्पति यहां बैठ के आपको नीच काम से धन प्राप्ति का योग दे जाता है। 7, 8, 9 देख रहा है अपनी ही राशि को, तो बृहस्पति ने धन का योग बनाना है। टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से थोड़ा बचिएगा। एग्रेशन पे थोड़ा कंट्रोल रखना है कैप्रिकॉर्न, यदि आपकी बृहस्पति की दशा है, क्योंकि ऐसे मौके आते हैं आपके जीवन में कि आपको एग्रेशन जो है दबाना मुश्किल हो जाता है, उससे आपने बचना है। क्यों ऐसा बोलता हूं मैंने बताया हुआ है पहले आप लोगों को, क्योंकि आपके भाग्य वाले खाने का मालिक बुध है और शनि जो है लग्न का लॉर्ड है। शनि न्याय का देवता है, बुध परम न्याय का देवता है। तो दोनों वाणी दोष जातक में नहीं आना चाहिए। कैप्रिकॉन्स, आपके हाथ से अन्याय नहीं होना है, याद रखिएगा।
सगा भाई भी खड़ा है और कोई अजनबी भी खड़ा है, दोनों याचक की भांति खड़े हैं, तो जो पहले आया उसकी मदद करेंगे, उसमें भाई भतीजावाद नहीं चलता, नहीं तो आपको लाइनेज को जवाब देना पड़ता है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे बृहस्पति महाराज का ये पोजीशन नहीं है, थोड़ा स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। बृहस्पति की दशा है, वैवाहिक जीवन में वैसे भी ये हलचल लाता है, याद रखिएगा, क्योंकि 7th हाउस का जो है लॉर्ड चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होता है, ऐसे बताया है मैंने आप लोगों को। अब यहाँ पे 4th हाउस पे आता हूँ, आपके 4th हाउस पे 1 लिखा है, आपने का पंसाब 1 और 8 का मालिक तो मंगल होता है, बैठा अपनी राशि में है। यदि आपका मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है, एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा। उसको देखिए, एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा, शिक्षा वाले खाने को देख रहा है, संतानों को थोड़ी अनप्रिडिक्टिव बनाएगा, तो पेशेंस रखने की जरूरत है। मंगल बुध यानी टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से आप ऐसी गलती करेंगे कि आपके शिक्षा में गैप आए, ऐसा भी योग बनाएगा। माता से लाभ का योग बनाएगा, लाभ वाले खाने में बैठा है, माता वाले खाने का मालिक है, यानी माता से लाभ का योग बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है? आपके 2nd हाउस में राहु देव को और शनि की राशि को। यदि आपके मंगल की दशा के साथ राहु या शनि है तो ये आपको पैतृक संपत्ति से लाभ का और नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। मंगल में बुध है तो लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से बुध की शेड में, शुक्र की शेड में ऐसा योग बनाता है। अब बुध महाराज बैठे मंगल के साथ है, हालांकि बुध हट जाएगा वहां से। मंगल महाराज की दृष्टि कहां है? आपके संतान वाले खाने में और एजुकेशन वाले खाने में, और देखता है आपके 6th हाउस में। तो मंगल के चलते आपको लोनिंग के ट्रैप से बचना है। यदि मंगल की दशा अंतरदशा है, किसी भी हालत में आपको लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है, लिटिगेशन से बचना है। संतानों से आर्गुमेंट का भी योग बनाते हैं मंगल महाराज, तो मंगल महाराज को प्रसन्न करें। अब मंगल को प्रसन्न करेंगे, शनि महाराज परेशान, तो क्या करना है आपको? मंगल का मंत्र नहीं, हनुमान जी को पकड़ें। अब कैसे पकड़ते हैं मैंने बताया है कैप्रिकॉन्स की, आपको जो है मन के सुकून हासिल करने के लिए हनुमान जी को पकड़ना पड़ता है। लाभ वाले खाने के लिए हनुमान जी को पकड़ना पड़ता है। हनुमान जी को पकड़ते हैं तो शनि महाराज तो स्वयं हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं, हालांकि मंगल से उनकी बिल्कुल नहीं पड़ती, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपने ये मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, यदि आप अनमैरिड हैं, बहन हैं, हनुमान चालीसा पढ़ें। 5+2 7 डेज प्रीवियस के छोड़ देंगे, उन दिनों वैसे ही कुर्सी पे बैठ के सुन लिया करें या पढ़ लिया करें। जेंट्स हैं आप तो आपने बजरंग बाण पढ़ना है। और यदि अनमैरिड हैं और यदि विवाहित हैं, मेल हो या फीमेल हो, उसमें आपको सुंदरकांड अकल्ट के हिसाब से पढ़ना है। कैसे पढ़ा जाता है बताया है मैंने। यदि मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है तो ऐसा अवश्य कीजिएगा, खासकर यदि आपकी लग्न कुंडली में मंगल शनि को देखता है या शनि मंगल को देखता है। तो मंगल महाराज ने ये योग बनाना है। 2 और 7 का मालिक शुक्र, शुक्राचार्य योग कारक ग्रह होते हैं आपके, लग्न के लॉर्ड का मित्र भी है शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य बैठे कहाँ हैं? शुक्राचार्य तो यहाँ नीच के होकर बैठे हैं, लेकिन कितने दिन? 3 दिन बाकी हैं इनके। शुक्र आपके लाभ वाले खाने में नीच का होकर बैठा है। संतानों के स्वास्थ्य में 3 तारीख से पहले हलचल लाएगा, ध्यान रखिएगा। यदि आपके पिता जीवित हैं तो पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। कब? 3 तारीख से पहले पहले नीच काम से लाभ दे जाएगा। भाई बहनों से भी ये आर्गुमेंट के योग बनाएगा, नक्षत्रों के हिसाब से कह रहा हूं, लेकिन नीच काम से धन का लाभ दे जाएगा। शुक्र शिफ्ट हो जाएगा 3rd को 3 से लेकर 27 तक, यानी ऑलमोस्ट ऑफ द नवंबर कह लीजिए, ये रहना है अपनी ही राशि में। यस, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा। आपकी शुक्र की दशा है तो वाहन खरीदने का, मकान खरीदने का, जमीन खरीदने का या बढ़िया फ्लैट खरीदने का, ज्वेलरी खरीदने का, ऐसा योग बनाएंगे 3 से 27 तक शुक्र। साथ ही साथ यदि शुक्र की दशा है तो आपके विवाह का भी योग बनता है, यानी शुक्र है या आपका बृहस्पति है या राहु देव है तो आपके विवाह का योग बनता है। वैसे भी कैप्रिकॉर्न को राहु देव खींचता है, राहु देव कोशिश करते हैं कि कैप्रिकॉर्न की शादी उनकी अपनी दशा में हो, ऐसी कोशिश करते हैं। ऐसा हमेशा होता है, ऐसा नहीं है। तो शुक्र महाराज यहां बैठ के कार्य क्षेत्र में इश्क मोहब्बत का योग बनाएंगे आपके। कब? 3 से लेकर 27 तक, जहां काम करते हैं वहां इश्क मोहब्बत का योग बनाएंगे। शुक्र में बुध आएगा तो आपको उस इश्क मोहब्बत से आक्षेप झेलना पड़ेगा। देखिए बुध कहां का मालिक है? 6th हाउस का। तो ध्यान से रखिएगा, इश्क मोहब्बत करिएगा कैप्रिकॉर्न्स, आपको अपनी इश्क मोहब्बत भी छुपानी पड़ती है, इसको ध्यान रखिएगा। आपकी इश्क मोहब्बत पे सबसे पहले लोगों की निगाह लगती है। खैर मैं यहां बात करता हूं, शुक्र महाराज निश्चित रूप से आपको लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएंगे, माता से सुख देंगे। हालांकि पिता वाले खाने में हलचल लाता है, लेकिन इसके बाद भी ये आपको अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग बनाएगा, लेकिन इश्क मोहब्बत होने का योग बनाएगा। इश्क मोहब्बत के मजबूत चांसेस बनते हैं और विवाह के भी योग बनाता है ये शुक्र की पोजीशन है। काम धंधे में धन दे जाना है शुक्र महाराज ने। और याद रखिएगा शुक्र आएगा आपके जो है अपनी ही राशि में, तो संतानों के जीवन में भी इश्क मोहब्बत का योग बनेगा, ऐसे भी चांसेस बन सकते हैं। एजुकेशन के दौरान भी आपके इश्क मोहब्बत होने का योग बनेगा। कैप्रिकॉर्न्स एजुकेशन के दौरान, शिक्षा के दौरान, जब तक पूरी तरह से एस्टेब्लिश ना हो जाए, इश्क मोहब्बत से परहेज रखा करें। आपके
बुध मालिक बनते हैं 3 और 6 का, मिथुन और कन्या का मालिक बुध। कंडीशनल मार्केश मानता हूं इसे मैं। अब बुध महाराज बैठे हैं, हमने इससे पहले क्या देखा, शुक्र, ठीक है, शुक्र महाराज की बात हो गई। बुध महाराज बैठे हैं आपके मंगल की राशि में, मंगल बुध का कॉम्बिनेशन है। यदि बच्चे छोटे हैं, चोट चपाट का योग बनेगा, वाहन देना। मंगल बुध की दशा अंतरदशा है अगले महीने, तो बोल रहा हूं छोटे बच्चे हैं कैप्रिकॉन्स, गर्भस्थ शिशु है तो बहनों ध्यान रखना, घात लगने से, चोट लगने से उनको क्षति होने का गर्भ को योग बनता है। मंगल बुध का कॉम्बिनेशन है, साथ में मार्केश आ गया, बृहस्पति आ गया और साथ में चंद्रमा आ गया, तो आपको जो है आपके बच्चे अगर टीनेजर हैं उनको वाहन देना अवॉइड कीजिएगा जब तक आप सामने स्वयं न खड़े हों। तो बुध महाराज कहाँ है, लाभ वाले खाने में बैठे हैं। कब तक, आपके जो है 24 को शिफ्ट होगा। अब आपने कहा पंसाप सारे ग्रह तो राहु केतु को छोड़ के चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, बुध तो क्लॉकवाइज आ गया, यस, क्योंकि 10 तारीख को यहां लिखा है मैंने, ये वक्री हो जाएगा। वक्री होने के बाद क्या है, ग्रह जो है राहु केतु की तरह क्लॉकवाइज चलता है। तो देखिए बजाय 12th हाउस में जाने के ये आपके 10th हाउस में आएगा, 24 तारीख को वहां मौजूद रहेगा। तो खैर बुध महाराज आपके 3 और 6 के मालिक होते हैं। जब ये आपका बुध वक्री होगा 10 तारीख को, कहां बैठा है, मंगल की राशि में। मंगल 7 और 1 8 से देखता है बुध की राशि को, शत्रुओं का दमन कर देगा। तो आपके बुध की दशा अंतरदशा है, साथ में मंगल भी है, तो बुध वक्री होंगे 10 के बाद। 10 के बाद शत्रुओं के पीछे लेके लठ पड़ जाइएगा, मेरा मतलब है उनके पीछे पड़ जाइएगा जिन्होंने आपको परेशान किया है, आपकी बैक बाइटिंग की है, क्योंकि आपके काम धंधे में, आपके हर चीज में, इवन एजुकेशन में भी, इवन वैवाहिक जीवन में भी दुश्मनों की कमी नहीं होती, बशर्ते आप उनको पकड़ना सीखें, उनको पहचानना सीखें। तो बुध महाराज यहाँ पे नीच काम से धन का योग बनाएगा, ये ध्यान रखना है आपने। बुध जब होगा वक्री मंगल की राशि में, नीच काम से धन का योग बनाएगा, एजुकेशन में बाधा लाएगा, एजुकेशन में आर्गुमेंट का योग लाएगा, संतानों को थोड़ा पदभ्रमित करेगा, वो भी ध्यान रखना है आपने। अब बुध वक्री होकर शिफ्ट हो गया 24 को, कहां, अपने मित्र शुक्र की राशि पे, वाहन खरीदने का योग बनाएगा। लेकिन वाहन से यदि आपका बुध में मंगल चल रहा है तो चोट चपाट का भी योग बनाएगा, वाहन खरीदने का योग बनाएगा, मकान खरीदने का योग बनाएगा। बुध महाराज वहां पे पैतृक संपत्ति आपको पिता के मार्फत हस्तांतरित होने का बुध ने योग बनाना है। आपके शुक्र की राशि में आके काम धंधे में 24 तारीख के बाद, भले ही बुध वक्री मोड में है, यदि बुध में शुक्र आता है तो आपको ध्यान रखना है कि काम धंधे में आपके प्रमोशन का या जॉब मिलने का या बेहतर जॉब मिलने का योग बनाएंगे, भले ही वक्री मोड में है। यदि बुध में बृहस्पति है तो आपके विदेश जाने का इसने मजबूत योग बनाना है। उसके बाद कौन सा बच गया खाना, देखे 10 11 12, ठीक बात है, राहु देव हमने निपटा दिए, हो गया। 5 का मालिक सूर्य है, ठीक है। भगवान भास्कर स्वयं बैठे हैं आपके, कहां, नीच के होके बैठे हैं, कहां पे, शुक्र की राशि में। वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। 17 नवंबर तक यदि पिता जीवित हैं, पिता नहीं है तो बड़े भाई के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। सूर्य की दशा होने पर शुक्र के साथ ऐसा योग बनाएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। बहनों, यदि सूर्य में शुक्र है तो भी आपको छोटे बच्चों का ध्यान रखना है, कंसीव करना चाहते हैं नेक्स्ट मंथ और सूर्य में शुक्र चल रहा है, थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। काम धंधे में आक्षेप का, लिटिगेशन का योग आएगा, इंक्वायरी का योग बनाएगा। उसके बाद भी नीच काम से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएंगे भगवान भास्कर। पैतृक संपत्ति को हड़पने का भी योग बनेगा आपके द्वारा, अगर आप चाहते हैं तो। हालांकि हड़पिएगा नहीं, दूसरे का हक मत मारिएगा, कैप्रिकॉर्न को दूसरे का हक नहीं मारना चाहिए। देख रहा है मंगल की राशि को, माता के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना है। माता पिता के बीच कंफ्लिक्ट भी करवा देता है ये सूर्य जो है नीच का होने पे। अब सूर्य शिफ्ट हो जाएगा 17 को, कहां, मंगल के साथ, और सूर्य देव 17 को जाएंगे। 17 से लेकर 24 तक आपका सूर्य बुध का बुधादित्य योग लाभ वाले खाने में, संतानों का लाभ। संतानों को लाभ कब, यदि आपका सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है 17 से 24 के बीच, संतानों को लाभ, संतानों से लाभ, संतान होने का लाभ, संतानों का भाग्योदय, संतानों के चलते आपका भाग्योदय, फीमेल चाइल्ड के चलते आपका भाग्योदय, इसका मजबूत योग बनाएंगे। तो यहां पे सूर्यदेव मंगल के साथ आएंगे, थोड़ा आपको मैंने बताया संतानों का ध्यान रखना है, चोट चपाट का योग बनता है, वाहन मत दीजिएगा। सूर्य मंगल का या मंगल बुध का कॉम्बिनेशन है, संतानों को वाहन नेक्स्ट मंथ देना अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा निगाह रखिएगा उन पे। और यदि बुध महाराज की शेड आती है चंद्रमा के साथ, तो पानी वाली जगहों पे बच्चों को न भेजिएगा, तैरने, स्विमिंग इत्यादि के लिए। वो थोड़ा ऊंच नीच दिखती है। फिलहाल सूर्य यहाँ धन का योग बनाता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में ये ऊंच नीच लाता है। सूर्य में शुक्र है तो आपके आक्षेप लगने का योग बनेगा काम धंधे में, लेकिन नीच काम से पैसा ले जाएगा। जहां भी काम करते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे कुछ बिजनेस कुछ हो, यदि वहां आप नीच काम से पैसा कमाते हैं तो धन का योग बनाएगा। 7th हाउस स्पाउस वाला खाना, जहां का मालिक चंद्रमा है। अब 7th हाउस तो आपका हैवीली फ्लक्चुएटिंग है। देखिए आपने कहा 25 26 27 को और 12 13 को क्या हुआ, चंद्रमा अपनी राशि को देखेगा, तो आपके स्पाउस का मूड स्विंग शनि की राशि के शनि से पड़ती नहीं है, मन आपका परेशान रहेगा। तो 25 26 27 को 12 13 को आपको स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है, मिनिमम बोलना है, कम से कम बोलेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और
कैप्रिकॉन से मैं कहता ही हूँ कि स्पीच इज बेटर बट द साइलेंस इज बेस्ट। यहाँ पे 1, 2, 28, 29 को राहु देव ग्रहण लगाएंगे चंद्रमा पे, यहाँ 14, 15 को केतु ग्रहण लगाएगा। दोनों केस में यदि बृहस्पति में सूर्य चंद्रमा चल रहा है, उसमें राहु या केतु आते हैं, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, पार्टनरशिप के बिजनेस का नाश पीड़ देगा। ठीक है, पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं कैप्रिकॉन, अपर हैंड रखें अपना। अब चंद्रमा केतु की युति होगी 14, 15 को, 1, 2, 28, 29 को। यदि आपका बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा चल रहा है, उसमें जो है आपका केतु की शेड आती है, तो हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। हालांकि ये आपको झटके में पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का भी योग बनाता है। आपने कहा साहब 7 और 8 को चंद्रमा उच्च का हो गया विष का, ऐसे ही 20, 21, 22 को नीच का हो गया, चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ। पहली बात तो ये एजुकेशन से मन को भ्रमित कर देगा, आपका भी, आपकी संतानों का भी, यदि पढ़ती हैं वो तो। एजुकेशन में गैप का भी योग लाएगा, थोड़ा बचना है उससे, झटके वाले काम से लाभ देने का योग बनाएगा। लेकिन भाग्य भरोसे रहना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि भाग्य के भरोसे रहने से कैप्रिकॉन इस समय आपको अगले महीने कुछ हासिल नहीं होगा। कर्म प्रधान बनिएगा, वैसे भी कर्म प्रधान आपने बनना ही चाहिए हमेशा। संतान वाले खाने में हलचल लाएगा 7, 8, 20, 21, 22 को। मैंने बताया यदि आपका जो है मंगल में बुध के साथ या सूर्य में मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो आपको ध्यान रखना है कब, 7, 8 को, 20, 21, 22 को, यदि संतानें आपकी छोटी हैं। 5 और 6 को बैठेगा 4th हाउस में, 18, 19 को शुक्र की राशि में आएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, स्पाउस का फ्लक्चुएशन होगा, काम धंधे में मन आपका उचाट करेगा, काम धंधे में चेंजेस का योग लाएगा, स्थान बदलने का योग लाएगा, जिसको अवॉइड कीजिएगा। कोई भी चेंज 5, 6 को, 18, 19 को काम धंधे में या स्थान में मत कीजिएगा। 9, 10, 11 को ये हेल्थ इशू लाएगा, आपको फ्लक्चुएशन संबंधी दिक्कतें। और 23, 24 को भी ऐसा बनेगा, 23, 24 को, 9, 10, 11 को मेडिकल लाइन में पैसा खर्च होने का योग बनाएगा। 9, 10, 11 को, 23, 24 को खाम खा के इन्वेस्टमेंट में पैसा मत लगाइएगा किसी जानने वाले के चलते। आंख मूंद के 23, 24 को, 9, 10, 11 को पैसा नहीं लगाना है आपने, अदरवाइज आपके साथ खेल हो जाएगा। उसके बाद यानी लोचा होगा आपके साथ। 3, 4, 30 को 3rd हाउस में टेम्परामेंट का इशू, 16, 17 को भी ऐसा ही होगा। 16, 17 को, 3, 4, 30 को भाई बहनों से आर्गुमेंट मत कीजिएगा। और वैसे भी जो है ये बुध की राशि को देख रहा है, क्योंकि आर्गुमेंट बढ़ सकता है, लिटिगेशन तक न पहुंचे, ऐसा ध्यान रखिएगा। और कैप्रिकॉन भाई बहनों से आर्गुमेंट करके कुछ हासिल भी नहीं होता, क्योंकि भाई बहन आपके मैक्सिमम बोला है मैंने, मैक्सिमम केसेस में काम आते भी नहीं है। 3, 4, 30 को, 16, 17 को टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन रखिएगा। 3, 4, 30 को, 16, 17 को मैं बुध की राशि में बैठा देख रहा है, देखिए बुध की राशि को, तो मैं अभी नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूँ, कोई नया इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड कीजिएगा, बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 3, 4, 30 को, 16, 17 को यदि आप कर्म प्रधान हो जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। भाग के भरोसे कोई काम अवॉइड कीजिएगा। लग्न के लॉर्ड शनि महाराज को पूजिए। आप कैसे पूजेंगे मैंने बताया है आप लोगों को, तो सफिशियंट इतना जात को। थैंक यू।